राजेश कुमार। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर किसी और सदस्य का नाम मांगे जाने के मुद्दे पर बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसके साथ ही बीजेपी कानूनी लड़ाई को और तेज करने की तैयारी में जुट गई है। नेता प्रतिपक्ष पर फिर घमासान। अब स्पीकर ने मांगा दूसरा नाम। स्पीकर के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष को लेकर फिर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिख स्पीकर ने नया नाम मांगा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लिखी गई चिट्ठी पर विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि सूचना आयुक्त लोकायुक्त की नियुक्ति का विषय आया था। जब लोगों को पता चला कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो मुझसे स्टेटस मांगा गया, तो मैंने बता दिया कि यह मामला न्यायाधिकरण में चल रहा है। आज भी ना लोकायुक्त ना सूचना आयुक्त नियुक्त हो पाए हैं और कई ज्वलंत मुद्दे उलझे हुए हैं। और राज्य का बहुत सारा ज्वलंत विषय इस पर उलझा हुआ है। तो मैंने इसी क्रम में माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय को एक आग्रह पत्र भेजा था कि चूंकि आपका बड़ा दल है और गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप आपके दल के अंदर में है, तो इसलिए आप इस काम को संपन्न करने के लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी के मान्य सदस्यों को नाम अधिकृत करके भेज दीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण काम को हम लोग सुलझा सकें। अब इस चिट्ठी पर बीजेपी ने स्पीकर को सलाह नहीं देने की नसीहत दी है। सीपी सिंह ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी को सलाह देने से अच्छा होगा कि वो पार्टी द्वारा चुने गए विधायक दल के नेता को मान्यता दें। एक स्पीकर विधायकों को तो सलाह दे सकता है क्योंकि विधानसभा का कस्टोडियन होता है, लेकिन किसी राष्ट्रीय पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको वो सलाह कैसे दे सकते हैं। सवाल यह है कि आप जो सलाह दे रहे हैं उसके बजाय बाबूलाल मरांडी जी को भारतीय जनता पार्टी ने सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना है, तो आप उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं। 3 साल से मान्यता नहीं दे रहे हैं और पार्टी को सलाह दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को सलाह दे रहे हैं, तो ये तो हास्यास्पद लगता है। इस पूरे मसले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी चुटकी ली है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जब बाबूलाल मरांडी का मामला विचाराधीन है, बावजूद इसके बीजेपी हठधर्मिता अपना रही है। तो जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी चिट्ठी को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं था? ऐसे नेता जो पानी पी पी कर कहते थे कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। और वही नेता इन्हें दिख रहा है कि वही नेता इनकी नैया पार करा सकते हैं, वही नेता विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के लायक हैं और बाकी सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं सारे नालायक हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने जो पत्र लिखा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो विभिन्न संवैधानिक पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिस पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने या उच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिया है कि उसे जल्द से जल्द जनहित में उन पदों को भरा जाए या उन पदों को बहाल किया जाए। और मुझे लगता है जो पत्र का लबो-लुबाब है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रतिनिधि का नाम तय करके बताए, जिससे कि उन आयोगों के गठन का मार्ग प्रशस्त हो सके। कांग्रेस ने भी चिट्ठी को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष किया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति बहुत दिनों से टलती आ रही है और उससे नियुक्ति के लिए विपक्ष का नेता होना जरूरी है। विपक्ष का नेता कौन होता है? जो सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है विधायक दल का। जब वो उस दल से बाबूलाल मरांडी है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव ही नहीं उन्होंने जीता है, तो वो विधायक दल के नेता भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो हो सकते हैं, लेकिन सदन में उनको विधायक दल नेता की हैसियत नहीं प्रदान की गई है। तो उस निमित्त उन्होंने कोई पत्र लिखा है, तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को
25 लोग चुनाव जीत करके आए थे भारतीय जनता पार्टी से, और उसमें से एक भी नेता ऐसा काबिल नहीं है क्या जो उसको विधायक दल का नेता नहीं बनाते। बहरहाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिखी गई चिट्ठी के मसले पर झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, तो बीजेपी ने इस कानूनी लड़ाई को और तेज करने में जुट गई है। मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। नेता प्रतिपक्ष को लेकर स्पीकर की चिट्ठी पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर हमने शेड्यूल 10 का उल्लंघन किया है तो स्पीकर अपना फैसला दें, उसके बाद हम विचार करेंगे। उसके बाद अगर जनता के बीच जाना होगा तो जाएंगे। इस दौरान उन्होंने जेएमएम पर भी तंज किया। 10 शेड्यूल का उल्लंघन किए तो फैसला दे दे, जजमेंट दे दे, क्या दिक्कत है। उसके बाद हम विचार करेंगे, जनता के भी जाना होगा तो फिर से जाएंगे जनता के भी। लेकिन दो पार्टी हमारी क्या करेगी नहीं करेगी वो कौन होते हैं बोलने वाले? वो पार्टी करेगी। अरे अपने पार्टी में अपने नेता को तो बोले, उनके पूरे अपने पार्टी में तो उनको क्या बोलते हैं, शिबू सोरेन अध्यक्ष है तो हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष है। तो हमें लगता है कि अपने मुख्यमंत्री